Hello and very warm welcome everyone. Today's lesson is based on questions and answers which have been taken from the poem My Mother at 66, which is composed by Kamla Das. कमला दास द्वारा लिखी गई एक बेहद खूबसूरत हार्ट टचिंग पोयम है माई मदर एट 66। इसी के क्वेश्चंस एंड आंसर आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज What is the kind of pain and ache that the poet feels? किस प्रकार का दर्द है, कष्ट है जो कि पोएटेस फील करती है अपनी मदर के लिए। एक ACHE, एक मीन्स कंटिन्यूअस डल पेन, कंटिन्यूअस डल पेन इन आवर बॉडी एंड माइंड और इन आवर माइंड एंड बॉडी। शरीर और मस्तिष्क में लगातार बने रहने वाला जो धीमा सा दर्द होता है उसे कहते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल बैक एक, पीठ का दर्द, हेड एक, सर का दर्द। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। शी इज रिमाइंडेड ऑफ द टाइम एंड एजिंग स्पेयर्स नन। Her childhood fear of losing her mother, which was then timely but now will be forever, surfaces. अगर आपने ये पोयम पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि जो पोएटेस है वो अपनी पेरेंट्स से मिलने उनके घर आती है और उनसे मिलने के बाद वापस जा रही है कोचीन एयरपोर्ट की ओर। रास्ते में उनकी माँ कार में उनके साथ बैठी हैं। हर मदर इज एट द एज ऑफ 66, शी इज गेटिंग ओल्ड, हर एज इज विजिबल, प्रोमिनेंटली विजिबल ऑन हर फेस। उसकी माँ जो है बूढ़ी हो गई है, एकदम से दिखाई देता है उनके चेहरे पर। ऑल द स्कार्स ऑफ एज कैन बी सीन ऑन हर फेस। हर मदर इज लुकिंग वेरी डल, पेल एंड एनर्जीलेस because of her old age. She has lost her strength. So all these things, the sight of her mother made her disturbed. The sight of her mother pained her a lot. तो उनको ये रिमाइंड होता है, ये याद आता है कि जो समय होता है और जो उम्र होती है, बढ़ती हुई जो उम्र होती है वो किसी को नहीं छोड़ती है। और इस तरह से जो उनका बचपन का डर था अपनी माँ को खोने का वो फिर से याद आ जाता है। It surfaces माने returns back. Suddenly it returns back. Suddenly it appears on the surface. फिर से उनको अचानक से याद हो। बचपन में जो माँ को खोने का डर रहता है वो कैसा रहता है? टाइमली रहता है। बट नाउ शी फील्स दैट हर मदर कैन डाई एनी मोमेंट। लेकिन अब उनको ये महसूस होता अपनी माँ को देख करके कि उनकी माँ किसी भी क्षण मरने वाली है, किसी भी क्षण मर सकती है। एंड दैट देन शी विल लूज हर फॉर एवर। लेकिन तब अगर अब उनकी माँ मर गई तो अब वो उनको हमेशा के लिए खो देंगी। शी हैज द फियर ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हर मदर फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। तो अपनी माँ से जो सेपरेट होना, अलग होना, जो बिछड़ने का जो डर है, फियर है, वो उसको जकड़ लेता है। इट कैप्चर्स हर। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, जब माँ उसको नहीं मिलती तो वो रोता है, डर जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब माँ मिल जाती है तो बच्चा जो है वो खुश हो जाता है। लेकिन जो माँ को खोने का जो डर था बचपन का वो क्या था? टाइमली था, थोड़ी समय के लिए था। इट वॉज टेम्परेरी। बट नाउ हर मदर हैज बिकम ओल्ड एंड इफ शी लूजेज हर मदर, इफ हर मदर डाइज, यदि उसकी माँ मरती है या अपनी माँ को खो देती है, देन द लॉस विल बी फॉर एवर। तो अब वो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देगी, अब दोबारा से उसकी माँ नहीं मिलती है। ऑल दीज थॉट्स मेड हर अनहैप्पी। ऑल दीज थॉट्स पेन हर अलॉट। ये सारे की सारी जो विचार होते हैं उसको बहुत ज्यादा दर्द देते हैं, कष्ट देते हैं। और माँ को खोने का बचपन का डर, चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस आंसर। हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, बचपन में अपनी माँ को खोने का डर जो है वो फिर से उसको याद आता है और उससे उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, कष्ट महसूस होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? पोयम में हम देखते हैं कि जब पोएटेस अपनी माँ के साथ कार में कोचीन एयरपोर्ट जा रही है तो रास्ते में कार जो है वो, कार के बाहर जब वो देखती है तो उन्हें बाहर के दृश्य जो उनको दिखाई देता है उसमें उनको जो जितने भी पेड़ हैं वो दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। दे अपीयर टू बी रनिंग, दे सीम टू बी रनिंग फास्ट।
तो पेड़ जो है उनको दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उनको यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग, तेजी से दौड़ते हुए क्यों दिखाया गया? उसका डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, और स्प्रिंटिंग का मतलब होता है टू रन फास्ट, तेजी से दौड़ना। जो स्प्रिंटिंग होती है 100 मीटर की जो दौड़ होती है उसे कहते हैं स्प्रिंटिंग ना। और पेड़ों के लिए कहा गया है यंग। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द यंग ट्रीज हैव बीन personified. When looked at from the poet's moving car, they seem to running past. Years have passed. The poet found it to be strikingly opposite to her mother, who looked as still as a dead body. पोएम में हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे पेड़ जो हैं वो दौड़ रहे हैं, और पेड़ों को जो पोएटेस है वो यंग कहते हैं। Why does she call them young? Why does she give the young adjective to trees? Because the trees have been personified. पेड़ों को तेजी से दौड़ते हुए इसलिए दिखाया गया है कि पेड़ों को पर्सोनिफाइड कर दिया गया, उनका मानवीकरण कर दिया गया। एक्चुअली जो पेड़ होते हैं दे आर स्टेशनरी स्पीशीज, दे डोंट रन। पेड़ कभी भी नहीं दौड़ते हैं, वो एक जगह पे स्थिर खड़े रहते हैं। लेकिन वेन एवर वी are moving in a car, whenever we are traveling in a car, if we see outside the car, we find that the trees are or any other object running very fast with us. हमको ऐसा लगता है बाहर की चीजें भी बहुत तेजी से हमारे साथ दौड़ रही है। तो दौड़ती भी क्यों? उनको पर्सोनिफाइड कर दिया, उनका मानवीकरण कर दिया गया है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज किया गया है, जस्ट टू शो द कंट्रास्ट। तो कार से बाहर जब पोएटेस देखती है तो पेड़ जो हैं वो पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि ईयर्स हैव पास, जैसे कि हमारी उम्र के जो वर्ष है वो भी पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं तेजी से। द पोएट फाउंड इट टू बी स्ट्राइकिंगली ऑपोजिट टू हर मदर, हु लुक्ड एज स्टिल एज अ डेड बॉडी। अब यहाँ पे ये सब क्यों बताया गया है? जस्ट टू शो द कंट्रास्ट बिटवीन हर मदर एंड द ट्रीज, पेड़ों के बीच में और अपनी माँ के बीच में कंट्रास्ट दिखाने के लिए। पोएट जो है वो कार के अंदर का दृश्य और कार के बाहर के दृश्य के बीच में कंट्रास्ट दिखाना चाहती है। कार के अंदर क्या है? मदर इज सिटिंग स्टिल, मदर इज सिटिंग मोशनलेस, मदर इज सिटिंग इनएक्टिव, एनर्जीलेस, लाइक अ डेड बॉडी। कार के अंदर जो माँ है वो एक डेड बॉडी की तरह शांत, स्थिर, एकदम गतिहीन, चुपचाप बैठी हैं। लेकिन कार के बाहर का जो दृश्य है वो एकदम एक्टिव है। कार के बाहर का जो दृश्य है इट इज फुल ऑफ लाइफ, वो जीवन से भरा हुआ है। पेड़ दौड़ रहे हैं, माँ चुपचाप बैठी है। पेड़ यंग है, माँ बूढ़ी है। तो दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। और जिस तरह से पेड़ों को भागते हुए भी इसलिए दिखाया गया है कि उनको मानवीकरण कर दिया गया है। okay? Just to emphasize the sentence, just to give the poem a poetic flavor. कविता का जो गुण होता है वो उसको दर्शाने के लिए पेड़ों को फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, इसीलिए पेड़ों को भागते हुए दिखाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंड द क्वेश्चन नंबर 3, why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? पोयम में हमने देखा कि जो पोएटेस है उन्होंने मैरी चिल्ड्रन, कुछ बच्चों का एक तस्वीर, एक इमेज हमारे सामने क्रिएट की है। दौड़ते भागते हुए खुश हैप्पी जो चिल्ड्रन है वो घरों से बाहर की ओर भाग रहे हैं, भागते हुए दिखाए गए हैं। तो इसका जो इमेज है वो पोएटेस ने क्यों क्रिएट किया है? मैरी, मैरी माने क्या होता है? हैप्पी, जॉयफुल। चिल्ड्रन आर हैप्पी, चिल्ड्रन आर coming from their houses, they are spilling. Spilling means क्या होता है? overflow, overflow, to bubble, बाहर की ओर निकलने के लिए बेताब। जैसे हम देते हैं हिंदी में इसका अर्थ होता है छलकना। पानी ज्यादा भर जाता है तो बाहर की ओर आता है। तो बच्चों के लिए स्पिलिंग शब्द का यूज किया है। एंड दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे जो है अपने घरों से बाहर की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं, तेजी से आ रहे हैं। दे डोंट वॉन्ट टू स्टे एट देयर होम्स, वो घरों में नहीं रहना चाहते। दे वॉन्ट टू कम आउटसाइड, दे वॉन्ट टू एंजॉय द लाइफ, दे वॉन्ट टू प्ले विद देमसेल्व्स, दे वॉन्ट टू
enjoy the every moment of their life. They are full of energy. They are full of strength. They are full of enthusiasm, उत्साह, एनर्जी, ऊर्जा से भरे हैं, उत्साह से भरे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए उन्होंने बच्चों का ये इमेज क्रिएट किया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि पोएट ड्रॉज अ कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज ट्रैवलिंग विद हर एंड व्हाट शी कैन सी आउटसाइड। पोएटिस जो है उसने एक कंपैरिजन किया है, एक तुलना की गई है कि कार के बाहर का जो दृश्य है और कार के अंदर का दृश्य। व्हाट इज ट्रैवलिंग विद हर, जो उसके साथ यात्रा कर रहा है कार के अंदर, एंड what she can see outside, जो वो बाहर देख सकती है, inside and outside, comparison between inside and outside of the car. It is a contrast. कैसा comparison? It is a contrast. ये एक विरोधाभास है between life and death. जीवन और मृत्यु के बीच में एक कंट्रास्ट है। जैसे बाहर का जीवन फुल ऑफ लाइफ है, बच्चे जो है वो जीवन का प्रतीक है। इनसाइड द कार मदर इज द सिंबल ऑफ डेथ, माँ जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। Her mother is sleeping with mouth open. Her mother has become very old. She is very dull, very weak, and she is sleeping. She is not active. And her mouth is open like a dead body. जैसे dead body का मुंह जो है खुला रह जाता है, वैसे ही उसकी माँ का मुंह भी जो है वो ओपन है। While outside she can see children who are full of life, energy and enthusiasm. Enthusiasm माने excitement. Excitement. बाहर जो बच्चे हैं दे आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उत्साह से भरे हैं, एनर्जी, एनर्जी माने ऊर्जा से भरे हैं, फुल ऑफ लाइफ है, जीवन से भरे हैं। दे वॉन्ट टू एंजॉय द एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। सो जस्ट टू शो द कंट्रास्ट, जस्ट टू ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ इनसाइड द कार and the life outside the car, poet has brought in the image of merry children spilling out of their homes. इसीलिए पोएट ने उनका चित्रण किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is, why has the mother been compared to the late winter's moon? माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है? कंपेयर माने तुलना करना, कंपैरिजन करना। आइए इसका आंसर देखते हैं। जस्ट एज द लेट विंटर्स मून इज डल, हेजी एंड लैक्स लस्टर, so is her mother at the end stage of her life. Also, as the late winter's moon gets overshadowed by the fog and mist in the sky, similarly, her mother can get overshadowed by death at any time. Both of them are nearing an end, one of season and the other of life. तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से जो लेट विंटर का मून होता है, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, लेट विंटर सीजन में के लेट मीन्स दिसंबर, इट इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का आखिरी महीना होता है, इसीलिए उसको कहा है लेट विंटर्स मून। तो इस महीने में जो चांद होता है, जो चंद्रमा होता है, एक तो सर्दी का मौसम और वो भी लेट विंटर के समय की बात है, तो उस समय चांद बहुत डल दिखाई देता है एंड हेजी होता है। हेजी मीन्स अनक्लियर, अनक्लियर, अनक्लियर विच इज नॉट क्लियर, थ्रू विच वी कांट सी एनीथिंग क्लियरली, जिससे आर पार हम आसानी से कुछ देख नहीं सकते, धुंधला जिसे कहते हैं। एंड लैक्स लस्टर, लैक माने कमी, लस्टर मीन्स होता है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, BRIGHT, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस। तो इस समय जो लेट विंटर मून होता है वो थोड़ा डल होता है, इट इज पेल, डल, इट डजंट हैव एनी ग्लो, कोई प्रकार का चमक नहीं होती, ग्लो नहीं होता है, हेजी दिखता है, धुंधला सा दिखता है, फीका दिखता है, चमक खत्म हो जाती है, जो चमक है लैक्स लस्टर माने उसकी चमक खत्म हो जाती है। सो इज हर मदर्स एट द एंड स्टेज, उसी तरह से उसकी माँ भी है, उसकी माँ भी जो है वो अपने उम्र के अंतिम स्टेज में है। जिस तरह से विंटर का मून अपने आखिरी समय में रहता है, डल दिखाई देता है, वैसे उसकी माँ भी डल पेल दिखाई देती है। ऑल्सो एज द लेट विंटर्स मून गेट्स ओवरशैडोड बाय द फॉग, और लेट विंटर का मून डल एक्चुअल में क्यों रहता है? बिकॉज इट इज ओवरशैडोड बाय द मिस्ट, फॉग एंड मिस्ट। मिस्ट माने क्या होता है? कुहासा, फॉग माने कोहरा। फॉग एंड मिस्ट बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम मीनिंग,
The droplets, tiny droplets of water covers the atmosphere and makes a layer of, and because of that we are unable to see the moon. और जिस तरह से चंद्रमा सीजन के अंत में है, लेट विंटर का मून है, दिसंबर के महीने में है, उसी तरह उसकी माँ भी जो है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, तो इसीलिए अपनी माँ की तुलना वो लेट विंटर के मून से करती है. Now the fifth question is, what do the parting words of the poet and her smile signify? Poetess की जो parting words होते हैं, जो विदा लेते समय वो जो शब्द कहती है और उसकी जो स्माइल होती है, जो मुस्कुराहट होती है, वो क्या सिग्निफाई करती है, मतलब उसकी क्या सार्थक है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोएटेस स्माइल एंड हर पार्टिंग वर्ड विच शी सेड टू हर मदर. तो उसकी स्माइल और उसके जो पार्टिंग वर्ड्स हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या उनका महत्व है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स इन द पोएम. आइए इसका आंसर देखते हैं. द पार्टिंग वर्ड्स See you soon, Amma, of the poet show her positive attitude. She overcomes her pain and fear, assures herself and her mother that they would meet again. She is being very brave, which is indicated by the use of repetition in the poem. अब जब पोएटेस सब एयरपोर्ट चेकिंग कर लेती है और अपनी माँ को वहां से विदा करती है, अपनी माँ से विदा लेती है, तो अपनी माँ से वो बोलती है सी यू सून अम्मा, जिसका मतलब है माँ जल्दी ही मिलेंगे. दीज वर्ड्स ऑफ पोएटेस शो हर पॉजिटिव एटीट्यूड, हर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड. उसका जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं उसके ये शब्द. और ऐसा लगता है जैसे कि उसने अपने पेन और फियर, जो उसका दर्द है और जो उसका डर है, उस पे उसने जीत हासिल कर ली है, उसको दबा दिया है अपने आप को, और साथ ही साथ अपनी माँ को भरोसा दिलाती है दैट दे वुड मीट अगेन, कि हाँ वो जल्दी ही मिलेंगे. शी इज बीइंग वेरी ब्रेव, कि वो बहुत एक बहादुर लड़की है. दैट शी इज द वेरी ब्रेव गर्ल, विच इज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ रेपिटेशन इन द पोएम. रेपिटेशन माने पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट करना किसी शब्द को. तो स्माइल जो शब्द है, इट इज रिपीटेड इन 3 times इन द पोएम. आखिरी लाइन में हम देखते हैं कि 3 बार ये पोएम का स्माइल शब्द का रेपिटेशन हुआ है. तो ये सब ये बताते हैं, ऑल दीज थिंग्स, हर पार्टिंग वर्ड्स, यू सून अम्मा एंड हर स्माइल सिग्निफाई दैट पोएटेस इज अ वेरी ब्रेव गर्ल. वो एक बहुत बहादुर लड़की है. शी हैज ए ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, उसके में एक सकारात्मक उसके दृष्टिकोण को बताती है. इनसाइड शी न्यू that her mother is getting old, her mother has become old, she is approaching towards her death, she is dull, pale, energyless, and she can lose her mother at any moment. But outside she doesn't show her anxiety and tension to her mother, just to assure herself, just to give her assurance. She says see you soon. अंदर से बहुत दुखी है, वो जानती है कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, मृत्यु के निकट है, लेकिन अपनी माँ को वो अपने फीलिंग्स को दिखाना नहीं चाहती है और उसके जाते जाते उससे खुशी खुशी उससे विदा लेना चाहती है, उसको भरोसा दिलाना चाहती है. एक तरह से उस मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी माँ को थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहती है कि जिससे उसकी माँ को बुरा ना लगे. And 3 times she smiles and smiles and smiles. It means that she doesn't want to show her pain, anxiety and tension to her mother. She doesn't want to show that she is unhappy inside, कि वो बहुत दुखी है. She doesn't want to make her mother feel that she has become old, anything bad is going to happen her. She want to assure herself. And with this positive attitude, she smiles again and again. So that was all in today's video. आज के हमारे क्वेश्चन एंड आंसर यहीं पर खत्म होते हैं. Thanks for watching. Keep practicing, keep learning. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.